नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में उनकी जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया है कि वो हमारे देश में उनका एक न्यू फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप करेंगे। एंड इसको सेटअप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंडर में वर्क करता है, उनकी तरफ से अप्रूवल भी दे दी गई है। सो बेसिकली दोस्तों जो कंपनी है ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वर्क करती है एंड ये हमारे देश की 4th लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है। एंड नाउ अब इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको और भी इंक्रीज किया जाएगा, जिसके चलते इनके द्वारा इनका जो न्यू फर्टिलाइजर प्लांट होगा इसको सेटअप किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी 1200 टन पर डे की होगी। एंड दोस्तों जो प्लांट होगा इसको महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा, जिसको डेवलप करने के लिए इनके द्वारा 914.58 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी और अगले 3 सालों के अंदर इनका जो फर्टिलाइजर प्लांट होगा ये बनकर भी तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसी सिक्योरिटी को और बेहतर बनाने एंड साथ साथ में हमारे जो इंडिजिनियस रुपे कार्ड्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए NPCI के द्वारा डिसाइड किया है कि वो एक न्यू टोकन फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली रुपे कार्ड यूजर्स के लिए होगी। एंड इसके लिए उन्होंने हमारे देश में बिग बास्केट, गोआईबीबो, मेक माई ट्रिप, जियो पे, पेटीएम, फोन पे, इस तरह की ऑनलाइन पेमेंट एंड जो रिटेल गेटवेज हैं उनके साथ में MOU भी साइन कर लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे देश में जो UPI है वो कितना बेनिफिशियल रहा है एंड एज ऑफ नाउ बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो इसको अडॉप्ट करना चाहती हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है उसके काफी सारे बेनिफिट होते हैं, जिसमें कैश बर्डन, पेपर वर्क, ये सब चीजें कम हो जाती हैं। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लेकर जो सिक्योरिटी है वो काफी बड़ा कंसर्न रहता है, तो इसी को देखते हुए जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए NPCI के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो एक टोकन फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली रुपे कार्ड यूजर्स के लिए होगी। एंड जो फैसिलिटी होगी इसको NPCI की टोकनाइजेशन सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा एंड जल्दी इसको अनाउंस भी कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में सेटअप की जाने वाली न्यू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है जो कि हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी वाइटल रोल प्ले करती है, उसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया है कि वो हमारे देश में जल्दी ही और भी न्यू मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को सेटअप करेंगे। एंड इनको सेटअप करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। तो बेसिकली दोस्तों जो MOU है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में साइन किया गया है। एंड इस MOU के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में 5 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप किया जाएगा, जो कि लार्ज स्केल के लेवल के होंगे। एंड इनको महाराष्ट्र के मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे, औरंगाबाद, नासिक एंड दीघीपोर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स होंगे इनको सेटअप करने के लिए जो लैंड है वो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड वहीं यहाँ पर जो रोड एंड रेल कनेक्टिविटी होगी वो रेल विकास निगम लिमिटेड एंड नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इनके द्वारा उस पर काम किया जाएगा। एंड ऑलरेडी मैं दोस्तों आपको बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट में जो नागपुर है वहां पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। एंड ओवरऑल हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 35 टोटल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को सेटअप किया जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गोवा स्टेट में लॉन्च किए गए कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों गोवा स्टेट के फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए गोवा स्टेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, जिनकी टोटल वैल्यू 600 करोड़ रुपीस की है। दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोवा में जो फोर्ट अगवाड़ा है एंड यहाँ पर जो जेल म्यूजियम है उसको रेनोवेट करके ओपन कर दिया गया है। इसी के साथ साथ में गोवा मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ओपन किया गया है। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू हॉस्पिटल, मोपा एयरपोर्ट पर जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट है यहाँ पर एक एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर एंड वहीं मारगांव में एक गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को भी इनॉग्रेट किया गया है। और वहीं बात करें फाउंडेशन स्टोन के बारे में तो गोवा में इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट इनकी जो बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब बेस्ड फूड प्रोसेसिंग कंपनी पंजाब एग्रो लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों पंजाब एग्रो लिमिटेड जो कि पंजाब गवर्नमेंट की ओन कंपनी है, इन्होंने सबसे ज्यादा रेड चिली पेस्ट मिडिल ईस्ट एंड गल्फ नेशंस को लास्ट 5 ईयर्स के दौरान एक्सपोर्ट कर दिए हैं। एंड इसके चलते जो पंजाब एग्रो है इन्होंने सिंगल हैंडेडली जो मैक्सिको है उसको इसमें पीछे छोड़ दिया है। और शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि पंजाब स्टेट ने मैक्सिको से इस साल उनका जो गल्फ नेशन एंड मिडिल ईस्ट कंट्री में रेड चिली पेस्ट का एक्सपोर्ट मार्केट है उसको छीन लिया है। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ गल्फ नेशंस एंड जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके लिए जो रेड चिली पेस्ट है
उनका मैक्सिको सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन 2017 में जो अरेबियन कंट्रीज थी उनके द्वारा ये जो पंजाब एग्रो लिमिटेड है इनको 12,000 क्विंटल्स ऑफ जो रेड चिली पेस्ट है उसका एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया गया था। एंड दोस्तों इसको जो पंजाब एग्रो है उनके द्वारा सक्सेसफुली कंक्लूड भी किया गया था। एंड उसके बाद में इनको बहुत सारे ऑर्डर्स इन कंट्रीज से मिलने लगे, जिसके लिए पंजाब एग्रो थी उनके द्वारा टारगेट रखा गया था कि वो गल्फ नेशंस एंड जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर जो रेड चिली पेस्ट के एक्सपोर्ट हैं वहां पर सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेंगे। एंड वही जो मैक्सिको है उसको इसमें पीछे छोड़ देंगे। एंड नाउ ये सेम थिंग हमें देखने को मिल रही है, जहां पर पंजाब एग्रो ने मैक्सिको को इसमें पीछे छोड़ दिया है। और लास्ट 5 ईयर्स के दौरान पंजाब एग्रो लिमिटेड के द्वारा ये जो गल्फ नेशंस एंड जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है इनको टोटल 81 कंटेनर्स जिसमें रेड चिली पेस्ट है वो एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं, जो कि मैक्सिको से काफी ज्यादा है। और एज ऑफ नाउ जो पंजाब एग्रो है उनके पास में बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स भी पड़े हैं, जिसके चलते आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट है ये और भी इंक्रीज होने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट के न्यू फ्लाईओवर को लेकर, जहां पर दोस्तों एनईडी फ्लाईओवर जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड यूनिक फ्लाईओवर है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। एंड इसी के चलते आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसका जो इनॉग्रेशन है वो भी कर दिया गया है। दोस्तों जो एनईडी फ्लाईओवर है इसका नाम नेवल आर्मामेंट डिपोट जंक्शन फ्लाईओवर है, जिसको विशाखापट्टनम में बनाकर कंप्लीट किया गया है। एंड इस फ्लाईओवर के बन जाने के चलते यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो काफी एफिशिएंटली एंड सीमलेसली फ्लो कर पा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एक रोटेरी मोड फ्लाईओवर है जो कि इसको काफी यूनिक बना देती है। और वैसे भी ऑलरेडी यहाँ पर जो मेजर वर्क्स थे वो कंप्लीट हो चुके थे। एंड साथ साथ में यहाँ पर जो ट्रैफिक था उसको पहले ही ओपन किया जा चुका था, लेकिन यहाँ पर कुछ माइनर वर्क्स पेंडिंग थे जिसको अब कंप्लीट कर दिया गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं अब ये जो फ्लाईओवर है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। एंड तभी इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है। एंड इसी के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर 7.6 करोड़ रुपए की लागत से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 9 किलोमीटर की रोड स्ट्रेच वाइडनिंग, पेडा ऋषिकोंडा बीच मास्टर प्लान, विशाखागढ़ली रोड, एक कम्युनिटी हॉल, इस तरह की जो थिंग्स हैं उनको भी कंप्लीट किया गया है, जिनको विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डेवलप किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के बायलैटरल ट्रेड को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया एंड वियतनाम इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसको बेहतर बनाने के लिए भारत और वियतनाम के बीच में टोटल 12 एमओयू साइन कर लिए गए हैं, जिसके चलते आने वाले समय में जो ट्रेड एंड जो इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन है उसको और भी बेहतर बनाया जाएगा। दोस्तों ये जो एमओयू है ये पब्लिक हेल्थ, प्रोविजन ऑफ फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स, ड्रग एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, ऑयल एंड गैस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एजुकेशन, टूरिज्म, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है। और वैसे भी आप जानती हैं कि जो एशियन कंट्रीज हैं वो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के लिए काफी बेहतर मार्केट है। और वहीं जो एशियन कंट्रीज है वहां पर वियतनाम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि करंटली भारत वियतनाम का 10th बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और वहीं जो वियतनाम है वो एशियन रीजन में इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। एंड साथ साथ में एज ऑफ नाउ भारत के द्वारा वियतनाम में टोटल 315 से ज्यादा जो एक्टिविटीज हैं उन पर काम किया जा रहा है, जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू $1 बिलियन के आसपास है। एंड दोस्तों इसी कोऑपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए जो एमओयूज हैं इनको साइन किया गया है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में जो एमओयूज हैं ये इंडिया और वियतनाम के जो ट्रेड है उस पर कितना इफेक्ट डालते हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है यूपी स्टेट के अपकमिंग लॉन्गेस्ट गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन रख दिया गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि नाउ ऑफिशियली ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये यूपी स्टेट का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको मेरठ से प्रयागराज के बीच में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा, जो कि यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। एंड ओवरऑल इसकी जो लेंथ होगी वो अराउंड 594 किलोमीटर की होगी। एंड वहीं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 36,200 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड वहीं इसको डेवलपमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है। एंड एज ऑफ नाउ इस एक्सप्रेसवे के लिए मोस्टली जो लैंड एक्विजिशन है वो कंप्लीट ही होने वाली है। और वहीं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी दे दिए गए हैं। और क्योंकि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिशियली इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी रख दिया गया है, तो इसके चलते आप कह सकते हैं कि अब ऑफिशियली इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। और यूपीएडा के अकॉर्डिंग 2024 तक जो एक्सप्रेसवे है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपके वीडियो को देखने के लिए।